अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम वेबसाइट्स को सर्च आउट करके लिस्ट बिल्ड करते हैं। तो ओवरव्यू ले लेते हैं पिछले लेक्चर का कि कैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या क्या चीजें डिफाइन की थी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम डिफरेंट फ्री टूल्स में से वेबसाइट्स को चेकआउट करते हैं। फर्स्ट स्टेप था डोमेन अथॉरिटी, कि कैसे हमने डोमेन अथॉरिटी चेक की थी। सेकंड स्टेप में हमने डोमेन रेटिंग चेक की थी। उसके बाद थर्ड स्टेप था ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे चेक करके दिखाई थी मैंने आपको फ्री टूल से। उसके बाद मैंने आपको स्पैम स्कोर का बताया था कि कैसे हम किसी वेबसाइट्स का स्पैम स्कोर चेक कर सकते हैं। तो आज इन्हीं टूल्स की मदद से कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स को चेक करके उनकी एक लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि कैसे हम वेबसाइट्स को लिस्टिंग करते हैं और इनकी लिस्ट बिल्ड करते हैं। बेसिकली हमें लिस्ट बिल्ड करने की नीड क्यों पड़ती है, क्योंकि जब हम किसी अच्छे प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हैं तो क्लाइंट हमसे डिमांड करते हैं कि हमें जो है फैशन की या हेल्थ की या टेक्नोलॉजी की या डिफरेंट जितनी भी कैटेगरीज हैं उनकी वेबसाइट्स प्रोवाइड करें। तो हम क्या करते हैं, पहले से ही 50-50, 40-40 या 30 जितनी हम ज्यादा से ज्यादा फाइंड कर सकें, हम उतनी वेबसाइट्स को फाइंड आउट करके उनकी लिस्ट बिल्ड करते हैं। और उस लिस्ट में ये सारे जो है टूल्स में से इन वेबसाइट्स को चेक करके इनका डाटा जो है रखते हैं। तो उस तरह जब हमारी लिस्ट बिल्ड हो जाती है तो जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आएगा हम उस क्लाइंट को इन वेबसाइट्स की जो हमने लिस्ट बिल्ड अभी आज के लेक्चर में आपको करके दिखाऊंगा, उसी तरह हमने ये लिस्ट बिल्ड करके अपने क्लाइंट्स को लिस्ट प्रोवाइड करनी होती है वेबसाइट्स की, ताकि हम उनसे अच्छे ऑर्डर्स ले सकें। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम हाई रैंक वेबसाइट्स को फाइंड आउट करके डिफरेंट टूल्स की मदद से उनके डाटा कलेक्ट करके हम उनकी लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं। वेबसाइट्स की लिस्ट को बिल्ड करने के लिए आपको गूगल पर जाके अपनी मेल को सबसे पहले लगाना होता है। जैसा कि ये देख सकते हैं मेरी मेल पहले से ही लगी हुई है। तो इसी तरह मैं जाऊंगा सर्च कंसोल में मैं टाइप करूंगा। आप इधर चले जाएं सर्च कंसोल में, इधर आप टाइप करें drive.google.com। ठीक है जी, इसको मैं एंटर करूंगा। एंटर करके तो इस तरह का सरफेस आपके पास शो हो रहा होगा। इस तरह का आपके पास जो है ना मेन्यू शो हो रहा होगा। न्यू पर मैं क्लिक करता हूँ। न्यू पर क्लिक करके ये देखें गूगल शीट्स का ऑप्शन आ रहा है। गूगल शीट्स के ऑप्शन में आपने क्लिक करना है। तो इधर क्लिक करके देखें आप एक शीट की तरफ चले गए हैं। ठीक है, एक लिस्ट की तरफ चले गए हैं। तो इस लिस्ट को मैं नाम दे देता हूँ माई वेबसाइट्स लिस्ट। ठीक है, और इसको मैं एंटर करके सेव कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये मेरी गूगल ड्राइव के अंदर लिस्ट सेव हो गई है। तो इधर जो है मैं अपनी सारी वेबसाइट्स का जो है ना कि क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं, किस तरह हम एक लिस्ट बिल्ड करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इधर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो है वो चाहिए होता है कि हम वेबसाइट्स लिखें। तो इधर मैं एक कॉलम बना लेता हूँ वेबसाइट्स का। अगले कॉलम में जो है उनकी मैं कैटेगरी को मेंशन करता होता हूँ। ये देखें, ये मैंने कैटेगरी लिख दी है। ठीक है, सॉरी कैटेगरी की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई। ये जी कैटेगरी आ गई है। ये देखिए कैटेगरी। उसके बाद जो है आगे हम लिखते हैं जी डीए। ठीक है, डीए के बाद हम डीआर लिखते होते हैं। डीआर के बाद हम जो है उस वेबसाइट की ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो होती है उसको लिखते होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक के बाद जो हम लिखते होते हैं वो जो है स्पैम स्कोर होता है। स्पैम स्कोर को मैं एस का नाम दे देता हूँ। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये स्पैम स्कोर है। अच्छा, स्पैम स्कोर के बाद जो है हम कॉन्टैक्ट मतलब मेथड लिख लेते हैं कि यार हम उनको कॉन्टैक्ट कैसे करना है। ठीक है, ये मैंने कॉन्टैक्ट लिख दी है। तो ये जी किसी भी वेबसाइट की लिस्ट बिल्ड करने के लिए ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले मैं इनको बोल्ड कर लेता हूँ इन सारी कैटेगरीज को, ताकि जो है आपको ना आइडिया हो कि जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम थोड़ी सी हाईलाइट्स हो जाएं। तो इसका मैं साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, 14 कर लेता हूँ इसको, और इनको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है जी,
वेबसाइट्स क्योंकि ज़्यादा जगह घेरती है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। कैटेगरी भी सेम इसी तरह थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस लेती है, तो इधर ये कैटेगरी की स्पेस भी मैंने बढ़ा दी है। डीए को थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, डीआर को भी शॉर्ट कर लेते हैं, और ट्रैफिक को भी थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। इधर आ जाएगा जी आपका स्पैम स्कोर, ठीक है, स्पैम स्कोर वाला कॉलम भी शॉर्ट हो गया। और कॉन्टैक्ट मेथड यूजली उनकी जो मेल होती है उसकी लेंथ थोड़ी सी लंबी होती है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो हमें एक वेबसाइट्स लिस्ट को बिल्ड करने के लिए चाहिए होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने लिख ली हैं। तो कॉन्टैक्ट मेथड, उसके बाद जो प्राइसिंग वगैरह डिसाइड होती है वो मैं वो भी आपको बाद में बताऊंगा, अभी तो उस चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अभी जिस चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैंने राइट कर ली हैं। सबसे पहले हम वेबसाइट को फाइंड करते हैं, ठीक है। अब आपने स्टार्ट करना है किसी भी एक कैटेगरी से, जैसा कि मैंने आपको फैशन की वेबसाइट्स को सर्च करके दिखाया था, टेक की वेबसाइट्स को सर्च करके दिखाया था। तो इसी तरह सबसे पहले आप कोई भी एक कैटेगरी ले लें। जैसा कि मैं लेता हूँ हेल्थ के रिलेटेड वेबसाइट, सॉरी टेक के रिलेटेड वेबसाइट को फाइंड करता हूँ। राइट फॉर अस प्लस, चलें फैशन आ गया मेरे पास, दोबारा देख रहा हूँ, ये जी फैशन आ गया, ठीक है। तो ये फैशन की वेबसाइट्स आ गई हैं, तो इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, इसको भी ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद जो है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट्स को ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम वन बाय वन वेबसाइट्स पर जाएंगे। जैसा कि ये वाली वेबसाइट है, ये किस चीज़ की वेबसाइट्स थी, मतलब इसके अंदर टेक भी है, फाइनेंस भी है, हेल्थ भी है, फैशन भी है, मतलब हर चीज़ की कैटेगरी इसके अंदर ना आ रही है। तो इसको मैं जनरल लिख लूँगा, ठीक है, इस वेबसाइट को। तो ये इस वेबसाइट के यूआरएल को सबसे पहले आप कॉपी करें, इतने से यूआरएल को जस्ट आपने कॉपी करना है। www डॉट के आगे जितना भी आ रहा होगा उसको आपने कॉपी करना है, क्योंकि ये फिर लेंथ में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये इधर से लेके मैंने .com तक इसको कॉपी करना है आपने भी, ठीक है। इसको मैंने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया है। कंट्रोल सी से कॉपी करके मैं अपनी लिस्ट में जाऊँगा और इधर जो है मैं इसका वेबसाइट का जो लिंक है उसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इसकी कैटेगरी क्या थी, इसकी कैटेगरी थी जनरल, मतलब इसके अंदर सारी कैटेगरीज आ रही हैं, ठीक है। तो इसी तरह अब इसका मैं डीए फाइंड करूंगा। डीए फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक टूल बताया था जिसका नाम है मोज, ठीक है। तो मोज से हम इसका डीए फाइंड कर सकते हैं। डीए फाइंड करने के लिए जो है हम इधर फ्री एसईओ टूल्स में जाएंगे। फ्री एसईओ टूल में जाके डोमेन एनालिसिस में इधर हम एनालाइज डोमेन पर क्लिक करेंगे और इधर हमें इसका जो है वो यूआरएल को पेश करना पड़ेगा, वेबसाइट के नेम को पेश करना पड़ेगा जिसका हमने डीए निकालना है। चेक एक्टिविटी पर जाएंगे, चेक एक्टिविटी से हमें इसका डीए और इसका स्पैम स्कोर पता चल जाएगा। अब ये देखें, इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो 50 है, ठीक है। तो आप इधर इस वेबसाइट का जो डीए है वो 50 लिखेंगे, ठीक है। और इसका स्पैम स्कोर क्या था, ये देखें, इसका स्पैम स्कोर है 2%। तो इधर आप इसका स्पैम स्कोर भी मेंशन कर दें। स्पैम स्कोर में इसका था जी 2%, ठीक है। तो इसी तरह अब हम इस वेबसाइट का जो है डीआर फाइंड करेंगे। डीआर फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक टूल बताया था एचरेफ, ठीक है। एचरेफ से आप जितनी मरतबा आपने डीआर चेक करना होगा, आप इधर सिंपली जाएंगे स्क्रॉल डाउन करके वेबसाइट अथॉरिटी चेकर पर, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास इस तरह का इंटरफेस होगा। इधर आपने कंट्रोल वी करना है, उस वेबसाइट का नेम पुट कर देना है और इसको चेक एक्टिविटी पर चेक अथॉरिटी पर क्लिक करके ये देखें, ये नीचे कुछ देर में वेरीफाई होकर इसका डीआर हमारे पास आ जाएगा। ये देखें जी, इसकी डोमेन रेटिंग 28 है, ठीक है। तो जो है इधर मैं इसकी डोमेन रेटिंग भी नोट कर लूँगा। ये देखें जी, इधर मैं 28 इसका डीआर है, इसको भी मैंने नोट कर लिया। अब उसके बाद हमने क्या चीज़ नोट करनी होती है, उसके बाद ट्रैफिक रह गई, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक चेक करने के लिए हम जो है सेमरश यूज़ करते हैं, SEM, ये देखें सेमरश। तो सेमरश में जाके हम इधर जो है कंट्रोल वी करके उस वेबसाइट का नेम एंटर करेंगे और सर्च करेंगे। इसी तरह हमारे पास आ जाएगी इसकी भी जो है वो ट्रैफिक आ जाएगी, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ये देख सकते हैं आप, इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी है, 50 है। तो
तो मतलब इसकी ट्रैफिक बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, ये टूल्स में एस्टिमेट ट्रैफिक होती है, ठीक है जी। तो इसके लिए आप मज़ीद अगर आपने ट्रैफिक चेक करनी है तो आप एक टूल Hrefs है उसको फिर बाय करना पड़ेगा, चूँकि ये फ्री टूल है इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ मोस्टली। तो आप भी इसको यूज़ करके जो है ना इसकी ट्रैफिक देख सकते हैं। Hrefs पे इसकी ट्रैफिक और होगी, SEMrush, मतलब जितने डिफरेंट टूल जिससे हम ट्रैफिक चेक कर सकते हैं, हर टूल की अपनी ट्रैफिक होती है। मतलब हर इसी तरह हर क्लाइंट्स की अपनी नीड होती है, किसी क्लाइंट को ये वाला टूल से ट्रैफिक चाहिए, किसी को Ahrefs जो कि ये वाला था बट ये पेड है, तो इसलिए हम जो है SEMrush यूज़ करते हैं क्योंकि इधर से हमें फ्री में ट्रैफिक मिल जाती है। तो इसकी जी ट्रैफिक है 50, तो इधर मैं इसकी ट्रैफिक मेंशन कर लेता हूँ अपनी लिस्ट में 50, ठीक है, ये देखें। तो इसी तरह आपने वन बाय वन वेबसाइट्स को फाइंड करना है, उसकी कैटेगरी लिखनी है, उसका DA लिखना है, उसका DR लिखना है, उसकी ट्रैफिक लिखनी है, उसका स्पैम स्कोर लिखना है और आगे उसका जो है वो कॉन्टैक्ट मेथड लिखना है। बट ये कॉन्टैक्ट मेथड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी सिर्फ हमने जो SEO मैट्रिसेस हैं उसको नोट करना है। इन मैट्रिसेस को हमने नोट कर लिया है, तो इसी तरह हम अपनी लिस्ट में SEO मैट्रिसेस को नोट करते जाएंगे और इन्हीं वेबसाइट का कॉन्टैक्ट मेथड डालते जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैसे कॉन्टैक्ट मेथड निकालते हैं वो भी आपको बताऊंगा। हर वेबसाइट को फाइंड करने के लिए उसका डिफरेंट कॉन्टैक्ट मेथड होता है, किसी को कॉन्टैक्ट करने के लिए उनकी मेल दी हुई होती है और किसी को कॉन्टैक्ट करने के लिए उधर फॉर्म दिया हुआ होता है। तो वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी हमें वेबसाइट्स की लिस्ट बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मैंने आपको ये सारी चीज़ें जो है बता दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉन्टैक्ट मेथड फाइंड करना सिखाऊंगा और कैसे हम कॉन्टैक्ट मेथड फाइंड करके इन वेबसाइट्स को ईमेल करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।